फाउंडेशन बनाकर और इस तरह से कुछ काम करें ताकि आज के जो किसान है, जो जरूरतमंद है, उन तक हम लाभ पहुंचाएं। और इनकी जो सोच थी जिसके लिए इन्होंने किया था, जैसा कि हम सभी ने सुना कि जमींदार होकर भी जमींदारी प्रथा के विरोध में उन्होंने काम किया। बड़े बड़े महापुरुष की जयंती अगर मनाने का हम लोग, मैंने सोचा और हमारे कुछ साथ रहने वाले लोगों ने सोचा और आप सभी को हम लोगों ने सूचित किया और आप सभी यहाँ तक आ गए और इनकी जयंती मनाने में आप लोगों ने बिल्कुल इतना समय दिया, तो वास्तव में बहुत खुशी हो रही है और बहुत अंदर से एनर्जी मिल रही है कि जिनके बारे में हम कुछ दिन पहले तक सोच नहीं गए थे, एक सप्ताह 10 दिन पहले तक हमें नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनानी है। लेकिन ऐसे ही मैंने पहले भी कहा कि कहीं बात निकली तो हमने जब इनके बारे में थोड़ा जाना और सुना, चूँकि पढ़ने की कोशिश तो होती है लेकिन बहुत सारे महापुरुषों के बारे में हम सभी अभी भी नहीं जान पाए हैं। सच्चाई ये है, वैसे तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे पूर्वज हुए, चाहे वो घर वाले हो, जिला वाले हो, राज्य वाले हो, देश के हों, दुनिया के हों, जिनके बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं, तो ऐसे महापुरुषों की जयंती मनानी ही चाहिए। और हमने भी सोचा और आप लोगों ने साथ दिया और साथ ही नहीं दिया। ठीक है, शुरू में कुर्सियाँ पूरी भरी, ज़्यादातर लोग आए और अब कुर्सियाँ खाली है, लेकिन हमारी आग्रह पे अभी लगभग 11 बजे के बाद से लेकर अब 3:30 बज गए हैं। हमने 3 बजे तक ये समय दिया था, तो आधा घंटा लेट भीड़ हो गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस हमारे जितने भी हमारे पूर्व जो भी यहाँ पे वक्ता ने अपनी बात रखी और स्वामी सहजानंद जी के बारे में बताया। मैंने भी पिछले जब से सोचा तब से मैं कई पुस्तकों का अध्ययन किया और कल भी कई अखबारों में इस पर लेख आया हुआ था, उसे भी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। हमारे शकेत जी के अखबार में भी लेख था केसी त्यागी जी का, तो मैंने सभी लेख को पढ़ा और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मैंने कल पटना से कुछ किताबें भी मंगवाई है, नवादा में तो नहीं मिली। मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं पहले से थोड़ी और किताबें मंगवाता और हर हाथ में जैसे गुलाब के फूल दिए गए, किताब भी दी जाती तो ज़्यादा अच्छा। तो चलिए शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ अब इनके बारे में ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, हम सभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने बताए उनको बस और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करें और जो इनकी सोच थी, जो इनकी विचारधारा थी, जो उनका उद्देश्य था, उस पर कुछ काम करें तो इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इन पर कुछ काम क्यों न किया जाए। जैसा कि अभी हमारे गार्जियन राजेंद्र बाबा ने भी कहा, पहले भी कहा गया कि हम लोग पूरे जिला में कम से कम पहले जिला में तो काम करें। तो अगर ऐसा में अभी हमारे गार्जियन जो है रामू चौहान जी, उनसे हमने पूछा क्योंकि ये लोग गरीब मजदूर के लिए काम करते रहते हैं, तो खासकर ऐसे जो गरीब मजदूर हमारे जिला में हैं और जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है, जो हमारी सहजानंद सरस्वती जी का सपना था, उसको अगर हम लोग थोड़ा बहुत कर सके तो क्यों नहीं। अगर नहीं है तो एक हम लोग फाउंडेशन बनाए, एक ट्रस्ट बनाए इनके नाम से, और इनके नाम से ट्रस्ट बनाकर इस पर हम लोग काम करें और अगले साल से हम लोग जयंती इनके ट्रस्ट के माध्यम से ही पूरे जिला में मनाते हुए और ट्रस्ट जो बनाया जाए उसमें बिल्कुल जो इनके अनुयायी हम लोग हैं, जो हृदय से इनके लिए काम करना चाहते हैं। एक है कि ठीक है कि इनकी जयंती मनाई जा रही है, पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हाल में हमारे कर्पूरी बाबू की कहता है हम लोगों ने वहाँ मनाया था, उमेश जी के गांव में हमारे अजय कुशवाहा जी थे, रंजीत बाबू भी थे। तो वहाँ पे जो हम लोग जितने भी जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं उन महापुरुषों के जो उनका विचारधारा था, उनका जो सोच था, वो जो चाहते थे, अगर वो मनाने के साथ साथ हम लोग इसको करें तो ज़्यादा अच्छी श्रद्धांजलि होगी इन लोगों के लिए। वैसे तो आकर श्रद्धांजलि और जयंती
मनाना, पूरे तिथि मना लेना, फिर वही जो हम करते आ रहे थे वही करते रहे। और इन लोग की जो सोच और विचारधारा थी, ये जो चाहते थे और जो आज के समय की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से काम न करे, ये सारा बेईमानी है, कोई फायदा इससे नहीं है। केवल कहिए कुछ राजनीतिक ढंग से अगर ये सब करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसका कुछ मतलब हो। और अगर हम लोगों ने शुरू किया है तो जितने भी हमारे जिला के इसमें अनुयायी हैं, जो इसमें साथ देंगे, मैं उनको जोड़ना चाहूँगा और जोड़कर एक फाउंडेशन बनाना चाहूँगा। और फाउंडेशन बनाकर पूरे नवादा जिला में अभी भी हमारे जो किसान हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जैसा कि ठेकी राजेंद्र बाबू ने, किसान छोटे किसान होते जा रहे हैं, जमीनें बढ़ती जा रही है। अब सब लगभग किसान के रूप में तो है नहीं। अब तो कहता है 10 कट्ठे 5 कट्ठे बीघा और एकड़ पे आ गए। तो अब हम लोग क्यों नहीं कुछ फाउंडेशन बनाकर और इस तरह से कुछ काम करें, ताकि आज के जो किसान है, जो जरूरतमंद है, उन तक हम लाभ पहुंचाएं। और इनकी जो सोच थी, जिसके लिए इन्होंने किया था, जैसा कि हम सभी ने सुना कि जमींदार होकर भी जमींदारी प्रथा के विरोध में उन्होंने काम किया। ये खुद जमींदार थे, जैसा कि मैंने पढ़ा कि अपना कितनी जमीन इन्होंने दान में बांट दी, लोगों के बीच, गरीबों के बीच बांट दी और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी से भी अलग होकर उनका, चूंकि कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर जो उसमें नेता थे वो जमींदार ही थे, तो जमींदार थे और वो हमेशा अपना रक्षा करते थे। ये उनके विरोध में चले गए, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर और ये बिल्कुल फिर आंदोलन अपना शुरू किया। और बहुत पूरे कहिए उत्तर भारत में ज्यादा, लेकिन कमोबेश पूरे भारतवर्ष में इसके द्वारा आंदोलन चलाया गया। तो जो ये सोचते थे, आज इनकी मृत्यु 1950 में हो गई, मुजफ्फरपुर में मृत्यु हुई थी। 1950 से आज 2023 आ गया, लगभग 72-73 साल बीत गए। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये जो जयंती मना रहे हैं, जो भी इनके अनुयायी हैं, जो ऐसा समझते हैं कि इनका जो बिल्कुल सोच था, विचार था, उद्देश्य था, वो अच्छा था, तो क्यों नहीं आज हम लोग इसको जमीन पे उतारे? कुछ आज कर हम लोग कम से कम जिला में, अपने राज्य में कुछ अगर कर सके तो करें। तो इसके लिए हम लोग एक रिसर्च करेंगे और एक फाउंडेशन बनाएं और बनाकर फिर इस पर काम करें। मैं आज आप लोग सभी यहाँ आए और आपने महत्वपूर्ण समय दिया। मैं अपनी ओर से सचमुच में बहुत हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पीढ़ी को खबर दी जाए, इतने बड़े कार्यक्रम हुए, आप लोग कितने अच्छे लोग यहाँ पर पंचायत, कितने अभिभावक हमारे सभी अच्छे अभिभावक हैं, सभी कहीं कहीं ऐसा सोच रखने वाले हैं। आप लोग भी बैठे, कितने सब अच्छे और विचारवान है कि हम लोगों ने कोई कार्ड नहीं छपाई, आज के लिए कोई कार्ड नहीं छपा है। सीधे फोन पे हमारे सारे गार्जियन को, भाई बहनों को सूचना दी गई और आप सभी आ गए। हम लोग ने तो लगभग 1000 लोगों को निमंत्रण दिया था फोन के माध्यम से, परंतु आज लक्ष्य भी है, फिर भी हॉल खच भरे थे और आप सभी आए। और अब तक जो है, बस मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में आग्रह है कि हम लोग में से भोजन तो तैयारी है, बहुत जो जाने वाले लोग खाकर निकले हैं, हम लोग भी चलकर भोजन ग्रहण कर लेंगे और तभी जाके हमारी विनती है आपसे। और अंत में हमारे संगीत के बहुत पुराने शिक्षक, और ये जैसे मैं इस एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ, हमें लगता है नवादा जिला में संगीत में इन्होंने अच्छा काम किया है। आदरणीय विजय शंकर पाठक जी अभी तो मॉडर्न स्कूल से प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक थे मॉडर्न में, और अब सरकारी शिक्षक हो गए, यहाँ छोड़ दिए। सबको सरकारी अच्छा लगता है, बता दें क्यों, आप लोग समझते होंगे। तो ये भी सरकारी शिक्षक हो गए हैं। इनसे गीत है इनका स्वामी सहजानंद के ऊपर। ये गीत के बाद हम लोग राष्ट्रगान करके और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे 5 मिनट के अंदर। पाठक